हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम गोपाल सिंह और आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद राम पर। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारी एक क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सॉल्यूशन की सीरीज चल रही थी, जिसमें आज मैं नई वीडियो लेकर आया हूँ त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। और इसमें सरली द्वारा मैं बताऊंगा किसका क्या मान होता है और इन मानों को रखकर मैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा। तो देखते हैं फिर किस तरीके से सरणी में मान मैं आपको सभी मान याद करवाता हूँ, आसान तरीके से ट्रिक से याद करवाता हूँ। ठीक है नहीं, तो मैंने एक सारणी बना ली जिसमें मतलब इधर मैंने एंगल ले लिए 0, 30, 45, 60, 90 पर इनके क्या मान होते हैं। इधर त्रिकोणमितीय फंक्शन जो होते हैं वो लिख देता हूँ मैं। साइन होता है, कोश, फिर शेक, कोशेक, टेन, कोट। ये 6 फंक्शन होते हैं हमारे त्रिकोणमिति के। तो इन्हीं के जो है मान क्या क्या होंगे, जैसे साइन 0 क्या क्या मान होगा, साइन 30 का, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे कोस 0, कोस 30, इन सभी के मान मैं आपको आज इसी वीडियो में याद करवा दूंगा। देखेंगे आसान ट्रिक के साथ बिल्कुल। तो लेते हैं, जैसे मैंने अब साइन के मान लिखने, तो साइन के मान के लिए एक आसान ट्रिक, एक नंबर लिख लेता हूँ मैं 0 से 4 तक। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है नहीं, इनके सब पे क्या कर दिया मैंने, नंबर लिख लिए, काउंटिंग लिख ली 0, 1, 2, 3, 4। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को डिवाइड कर दूंगा 4, सभी के नीचे 4 लिख देंगे। चलिए, सभी के डिनोमिनेटर में क्या 4 लिख देंगे, 4/4। ये वाली बात समझ में आई। अभी 2 स्टेप किए मैंने। पहला स्टेप 0 से 4 तक काउंटिंग लिख दी, फिर सभी को 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तीसरा स्टेप ये, सभी पर क्या कर देंगे, जो फ्रैक्शन फॉर्मेट बन गया, इन सभी फ्रैक्शन फॉर्मेट पे क्या अंडर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, इन सभी पर क्या चढ़ा दिया मैंने, स्क्वायर रूट लगा देंगे इस तरीके से। अब इनको सोल्व करेंगे, हर एक को, मतलब ये साइन 0 के लिए सोल्व करेंगे, ये साइन 30 के लिए, 45 के लिए, 60 और 90 के लिए। ठीक है नहीं, इन सभी को सोल्व करके इनके जो मतलब साइन के मान निकलेंगे। देखो किस तरीके से करेंगे। अब ये 0/4 है, और किसी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, 0 ही आता है। तो इस वाले से तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो साइन 0 का मान क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है नहीं, अब साइन 30 के लिए क्या है, इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट से 1 बाहर निकालेंगे, 1 निकल जाएगा, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा। तो क्या आया, 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और देखो 2/4 है, पहले क्या करेंगे, 2 से हम 4 को डिवाइड मतलब काट देते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 हुआ। तो 1 का तो 1 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर नहीं निकलेगा तो अंडर रूट में रहेगा 1/√2। तो इसका मान हो गया साइन 45 का 1/√2। सेकंड नंबर इस पे देखेंगे, अब साइन 60 के लिए क्या है, 3 का तो बाहर निकलेगा नहीं, ऊपर √3 ऐसे ही रहेगा, और नीचे 4 का क्या बाहर निकलेगा, रूट से 2। ठीक है नहीं, दोनों जो है अंडर रूट के अंदर है, तो 3 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वो अंडर रूट के अंदर ही लिख दिया मैंने। 4 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर निकलेगा। तो साइन 60 का मान क्या हो गया, √3/2। ठीक है, साइन 60 का मान क्या हो गया हमारा, √3/2। अब नेक्स्ट ये देखें, देखो 4 से 4 ये कट जाएगा। ठीक है, 1 बार, तो क्या बचा हमारा, अंडर रूट में से 1 बाहर निकालेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो साइन 90 की वैल्यू होगी हमारी 1। ठीक है, आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। अगर आपने साइन की वैल्यू निकाली तो बाकी सब इसी के ऊपर डिपेंडिंग है, हम बाकी सब इसी से निकाल लेंगे वैल्यू। ठीक है नहीं, देखो साइन 0 की 0 हो गई, साइन 30 की 1/2 हो गई, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की 3/2, साइन 90 की 1। ये साइन की निकल गई। अगर जब कोस की वैल्यू लिखते हैं तो कोस की क्या करते हैं, इसके बैक डायरेक्शन से पीछे से लिख देंगे सारी वैल्यू। ठीक है नहीं, जैसे मुझे कोस 0 की लिखनी है तो जो साइन 90 की वैल्यू है वो हमारी कोस 0 की हो जाएगी। कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। मुझे कोस 30 की लिखनी है तो इसके पीछे से चलेंगे, 1 के बाद क्या, साइन साइड वाली कितनी है, √3/2। तो कोस 30 की वैल्यू होगी हमारी √3/2। इसके मतलब उल्टी होती है सारी। ठीक है नहीं, अपोजिट है। फिर कोस 45 की लिखनी है तो कोस 45 पे भी यही आ रहा है, मतलब बैक चल रहा है तो 1/√2, और इधर से भी तो जो साइन 45 की होती है वही कोस 45 की होती है, 1/√2। अगर मुझे कोस 60 की लिखनी है तो ये वाली लिखेंगे, साइन 30 की कितनी थी, 1/2, तो कोस 60 की भी 1/2। साइन 0 की 0 है तो वो कोस 90 की 0। तो साइन कोस की तो इस तरीके से निकल गई। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे निकालनी है किसकी, सेक की। आपको एक चीज पता होगा, सेक क्या होता है, 1/cos थीटा। सही है नहीं, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो जो कोस वाली वैल्यू है सबको क्या करना है, 1 में लिखना है। ठीक है नहीं, मान लो मुझे सेक 0 की वैल्यू निकालनी है, सेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो इसकी 1/cos 0 कर दो। cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1/1, 1 से 1, तो सेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। अब मुझे क्या निकालनी है,
सेक 30 की निकालनी है तो इस √3/2 को 1/, में लिखेंगे 1/√3/2। अब ये वाला 2 तीसरे नंबर को कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा 2/√3। इसका मतलब सेक 30 की वैल्यू कितनी हो गई 2/√3। क्या मतलब यही है, इनका सबका क्या करना है, विलोम शब्द लिखते चले जाओ, ठीक है नहीं। ये सब ये 1/√2 है तो 1/, में लिखेंगे इसको 1/√2 ऊपर पहुंचेगा तो ये क्या बनेगा हमारा सेक 45 की वैल्यू √2। सेक 60 की निकालनी है तो 2 ऊपर पहुंचेगा तो सेक 60 की वैल्यू रहेगी हमारी 2। अगर हमें अब किसकी निकालनी है सेक 90 की, तो मतलब 0 है ये, तो 1/0। अब किसी नंबर से किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बनता है अपरिभाषित इनफिनाइट, ठीक है, अनंत बोलते हैं जिसको। ये हमेशा याद रखेंगे, अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हो, ऊपर कुछ भी नंबर हो तो वो बनता है अपरिभाषित। अगर नीचे कुछ भी नंबर हो, ठीक है नहीं, ऊपर 0 है मतलब किसी नंबर 0 को डिवाइड कर रहा है तो 0 बनेगा। ये बात हमेशा याद रखेंगे, 0 से डिवाइड करने पर अनंत बनता है और किसी नंबर से 0 को डिवाइड करने पर 0 बनता है। तो हम यहाँ पर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये अनंत बनेगा, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है नहीं, इसको अनंत बोल देता हूँ। ये हमारा अनंत हो गया। अब कोशेक क्या होता है, मान लो कोस किसका अपोजिट था, साइन का, तो कोशेक किसका होगा, सेक का होगा। और दूसरी ट्रिक, या तो फिर साइन वालों को सबको क्या 1/, में लिख दो, या सेक का जो भी वैल्यू आई है उसको उल्टा करके लिख दो। अगर आप कोशेक को क्या कहते हैं, साइन वाले जो भी वैल्यू आई है हमारी उसको क्या करेंगे 1/, में करके लिख दो। जैसे मुझे कोशेक 0 की निकालनी है तो इस 1/0 0 से डिवाइड करेंगे तो अनंत ही आएगा इसका, जो कि ये देखो अनंत आया था। इधर देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, 2 को उल्टा करेंगे तो ऊपर 2 पहुंचेगा और ये वाला 2 यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से √2 ऊपर पहुंचेगा, ये √2 आ गया, √3/2 है, 2 ऊपर पहुंचेगा 2/√3। और इधर किसी न एक से 0 को डिवाइड करेंगे वो, हाँ साइन 90 की देखना है, नहीं तो साइन 90 हमारा 1 है और 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 ही आएगा, ये वाला 1 इधर आ गया। तो सेक कोशेक की भी आपको समझ में आ गया होगा, कितनी आसान तरीके से हमने वैल्यू निकाल ली। अब है हमारी टेन एंड कोट बची है। टेन एंड कोट का देखो कैसे निकालेंगे, इसका भी बहुत आसान तरीका है। टेन थीटा क्या होता है, हमें पहले फॉर्मूला बता होना चाहिए। टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है नहीं। हमें क्या है साइन थीटा और कोस थीटा वाली सारी वैल्यू पता है तो हम टेन के आराम से निकाल लेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर मुझे 0 की निकालनी है, टेन 0 की, तो ऊपर साइन 0 की वैल्यू रखूंगा और नीचे कोस 0 की वैल्यू रखूंगा, तो टेन 0 की वैल्यू पता चल जाएगा हमको। साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1। अब 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो टेन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 हो जाएगी। अब मुझे क्या साइन 30 की निकालनी है तो क्या कहते हैं टेन 30 की निकालनी है तो साइन 30 और कोस 30 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 और कोस 30 की वाली वैल्यू कितनी है √3/2। इस 2 से 2 ये कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 और नीचे √3। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। अब 45 की निकालनी है, देखो साइन 45 की कितनी है 1/√2 और कोस 45 की भी 1/√2, दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा। आई होगी आपको समझ में आ गया होगा। और देखेंगे अब आगे क्या है। टेन 45 की भी टेन 60 की निकालनी है तो साइन 60 की वैल्यू रखेंगे ऊपर √3/2, नीचे कोस 60 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच्चा हमारा √3, 1 ये नीचे छोड़ देंगे ऐसे। तो √3 मिला। मुझे टेन 90 की निकालनी है तो साइन 90 की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू 0, 0 से डिवाइड करेंगे तो वही अपरिभाषित अनंत मिलेगा, ठीक है ना। तो ये टेन 90 की वैल्यू अपरिभाषित हो गई। टेन क्या होता है कोट का उल्टा लिख देंगे, ठीक है। जो टेन की वैल्यू आई है उसका उल्टा करके लिख दो, वो हमें कोट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जैसे टेन 90 की वैल्यू कितनी थी अनंत, तो कोट 0 की वैल्यू हो जाएगी अनंत। टेन 60 के √3 थी तो कोट 30 की √3 हो जाएगी। टेन 45 कोट 45 की दोनों की 1 रहेगी। और टेन 30 की 30 थी तो टेन 30 की 1/√3 थी तो कोट 60 की हो जाएगी 1/√3। टेन 0 की 0 थी तो कोट 90 की 0। इस तरीके से पूरी सारणी में जो हमारे 6 फंक्शन होते हैं त्रिकोणमिति के, उनके सारे जो वैल्यू मान है, सही नहीं, सभी का मैंने बता दिया, उनके अनुपातों के मान। ये हमारे अनुपात है 0 30 45 60 90 और उनके त्रिकोणमिति फंक्शन के साथ सारी सारणी मैंने बना के दिखा दी है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे और एक बार और खुद से बना कर देखोगे तो सारी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल करता हूँ इससे रिलेटेड। एक्सरसाइज जो हमारी 8.2 है उसमें कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस एक्सरसाइज के, तो मैं करके दिखाता हूँ इस कैसे रखेंगे, ठीक है नहीं। तो आप इस सारणी को बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि मैं रफ करके सवाल करता हूँ, ठीक है नहीं। स्क्रीनशॉट लेकर इसको बना लेंगे
और बिना देखे कुछ खुद बनाने की कोशिश करेंगे तो आपसे बन जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। हमारे पास ये सवाल है sin 60 cos 30 cos 60 sin 30। इसको सोल्व करके क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो हमने अभी पीछे सारणी में भी देखा था क्या किसका क्या मान होता है, इनकी सबकी सारणी में मैंने मान लिखा है। जो मान उस सारणी से मतलब याद करेंगे और वहां से देख कर लिखेंगे कि क्या इनकी क्या क्या मान है, फिर सोल्व करेंगे। देखो sin 60 का वैल्यू थी उसमें √3/2। sin 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2। और cos 30 की क्या होगी, जो sin 60 की होगी वो cos 30 की होगी, क्योंकि इसका अपोजिट चलता है। तो cos 30 की भी क्या थी, √3/2 प्लस, ठीक है, cos 60 की वैल्यू क्या थी, 1/2। और sin 30 की जो वो cos 60 की जो होगी वो sin 30 की भी होगी, तो वो 1/2। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो वो 3 बनेगा, और नीचे 2 की 2 से करेंगे तो 2 जा 4 प्लस 1 की 1 से 1, नीचे 2 2 जा 4 करेंगे। 4 एलसीएम लो, ठीक है, 4 मतलब सेम डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे 3 + 1, 4 हो जाएगा ऊपर, नीचे भी 4, 4 से 1 बार कटेगा। ये आंसर कितना आया इसका, 1। ठीक है, कि बहुत आसान है, बस आपको क्या है मान याद होनी चाहिए, बाकी बहुत आसान सवाल होते हैं ये। तो पहला ये हो गया। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं सेकंड नंबर डाल के। सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखो, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। इसका मान बताना है, क्या मान होगा। तो वही वैल्यू रखेंगे पहले सबकी, क्या क्या वैल्यू थी देखो, 2 ऐसी रहेगा, tan 45 की वैल्यू रखेंगे कितनी थी उसमें, 1 थी। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस sin 60 की भी कितनी वैल्यू थी, √3/2 और स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये 2 इंटू हमारा 1 ही बनेगा तो 2 ही आएगा। और क्या प्लस के √3/2 देखो माइनस, दोनों सेम है, या तो पहले ब्रैकेट खोलो, मतलब ये वैसे तो कट रहे हैं देखो, दोनों एक प्लस में एक माइनस में, ये कट गए, 2 × 1 बचा, आंसर कितना आ गया 2। देखो कितना आसान सवाल होते हैं, बस आपको क्या है मान याद होनी चाहिए, बहुत आसान होते हैं ये सवाल। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखेंगे। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos 30। इस मतलब मान निकालना है, क्या मान होगा, तो सोल्व करेंगे इसको। तो cos 45 की वैल्यू क्या थी, 1/√2। sec 30 की वैल्यू थी हमारी 2/√3। और जो sec 30 cos 30 का उल्टा चलता है, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू थी हमारी 2, उसमें सारणी में जो मैंने लिखवाई थी cos 30 की वैल्यू 2 होती है। तो सबकी वैल्यू रखने के बाद अब इनको सोल्व करेंगे। हमारा 1/√2 पर ऐसे ही रहेगा, √3 नीचे क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। जब √3 एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस के √3 इधर पहुंचेगा, 2/√3 वन लेट करके √3 मैंने किया, एलसीएम ले लिया। अब क्या होता है, 4 वो बनते हैं हमारे पास, देखो लाइन है 1 2 3 4। तो क्या करते हैं, जो ये पास वाले के पास पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंचेगा दूर वाला। तो ऊपर √3 की बंस होगी तो √3 बनेगा, नीचे √2 बाहर, ब्रैकेट में 2 प्लस के 2/√3, नीचे हमारा ये बना। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ से एलसीएम ले लो, √3 वो एलसीएम कॉमन ले लेंगे, 2 इन दोनों से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 + √3। ठीक है, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा, ये वाला 2 भी बाहर ले लिया तो √3 बचा। अब क्या करते हैं, 1 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1 + √3 है तो इसके कॉन्जुगेट को चेंज करके, मतलब 1 माइनस करके, 1 माइनस के √3 और 1 माइनस के √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो इसको अब सोल्व करेंगे, इधर करता हूँ। ऊपर क्या हमारा √3, ब्रैकेट हमारे क्या हो जाएगा, 1 माइनस के √3 और नीचे 2/2, 1 प्लस के √3, 1 माइनस के √3। देखो जब एक फॉर्मूला है a² - के b², इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b
और a माइनस बी, एक प्लस में एक माइनस में, ये भी यही चीज है, एक प्लस में एक माइनस है, तो मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो √3 के √3 से हो जाएगा, कितना बन जाएगा वो 3 बनेगा, नीचे 2 √2, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से अंडर उठेगा 1 माइनस 3 बन जाएगा। अब क्या 1 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 3 मतलब माइनस के 2 बचेगा, ऊपर √3 माइनस 3 2 √2 क्या बचा, ये माइनस के 2 बचा, नीचे √2, अगर मुझे √2 भी खत्म करना है तो ऊपर नीचे मैं क्या कर दूंगा, √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखेंगे 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, ये √3 माइनस 3 ऐसे लिखता हूँ अभी, और ये हमारा √2, और 2 की 2 से माइनस के 4, और इधर √2 की √2 से होगा तो ये 2 बन जाएगी। ठीक है नहीं, इन 2 की 2 से हो गई, इस √2 की √2 से करा तो 2 बनेगा हमारा। इस √2 की मल्टीप्लाई मैं अंदर करता हूँ और इस माइनस को ऊपर ले जाके इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले देखो √2 के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, माइनस ऊपर लिख लेता हूँ, √2 के √3 से करेंगे, दोनों अंदर पहुंचेंगे √2 के अंदर, तो √6, दोनों √2 के अंदर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की 3 से मतलब 3 की 2 से हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो गया, -3 √2, और में 4 दूनी 8, मैंने ये वाला माइनस ऊपर लिख दिया, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 √2 प्लस का माइनस के √6/8। इस तरीके से ये हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी था कैलकुलेशन, मतलब इसकी लंबी थी, तो वैसे आसान था, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो इस तरीके से मान रखे इनको सोल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ लास्ट। ठीक है, देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। देखेंगे एक क्वेश्चन और, 2/10 + 10 स्क्वायर 30, ये क्वेश्चन हमारे पास, इसमें मान रख के इसको सोल्व करेंगे। देखेंगे 2 ऐसी रहेगा, 10 30 की वैल्यू रखेंगे, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और नीचे 1 + 10 30 है, ये भी 1/√3, लेकिन क्या 10 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लग जाएगा। क्या करा, बस मैंने वैल्यू रखी है 10 30 की 1/√3, 10 30 की 1/√3 होती है, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, ऊपर क्या हमारा भी 2 1 2, नीचे √3 है, 1 प्लस स्क्वायर से क्या होगा, 1 तो ऐसे बाहर निकल जाएगा, और इससे ये √ हट जाएगा, 1/3 बनेगा। 1 लेट करके एलसीएम ले लेंगे, मैंने 3 एलसीएम लिया तो 3 बन जाए 3 + 1, 2/√3 ऐसे ऊपर, अभी 3 अरे कितना जाएगा 4/3। ठीक है, 4 इसके पास पहुंचेगा, 3 ऊपर पहुंचेगा, तो 2 × 3 नीचे 4 × √3, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये √3 है नीचे, तो ऊपर नीचे मैं √3 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर क्या बनेगा 3 √3, नीचे 2 √3 की 3 से होगी तो 3 बनेगा। ठीक है, नहीं 3 से 3 ही कट जाएगा, क्या बच्चा हमारा √3/2, ये हमारा √3/2 आंसर आ गया। अगर इसको √3/2 देखो किसका मान होता है, sin 60 का मान, इस तरीके से ये भी, तो ये सोल्व हो गया। ठीक है, नहीं आपको समझ में आ गया होगी किस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को रख के कैसे सवाल सोल्व करते हैं, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नया टॉपिक और लेकर आता हूँ, तो आप इसको अच्छे से और खुद से करके देखिए, प्रैक्टिस आपके खुद से करने से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, टेक केयर एंड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।